अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर डू वाइल के ऊपर। सी लैंग्वेज में डू वाइल को बहुत अहमियत हासिल है। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डू वाइल स्ट्रक्चर कैसे अपनी वर्किंग को परफॉर्म करता है और हम ये भी देखेंगे एग्जाम्पल के साथ कि डू वाइल स्ट्रक्चर को हम कैसे लिख सकते हैं। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। सो चलते हैं सबसे पहले डू वाइल लूप की मेन डेफिनेशन की तरफ और उसके बाद वन बाय वन हम इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डू वाइल की। ये याद रखिएगा, डू वाइल इज आल्सो एन इटरेटिव कंट्रोल इन सी लैंग्वेज। ये भी एक लूपिंग कंस्ट्रक्ट है, सो हम इसे इटरेटिव कंट्रोल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू। ये भी लूप एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को तब रन करती है जब गिवन कंडीशन वो ट्रू हो। लेकिन याद रखिएगा, इन दिस लूप कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। इसमें कंडीशन बाद में आती है और बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर वो पहले लिखा जाता है। सो हम इसका जब जनरल सिंटैक्स देखेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे ये कैसे स्ट्रक्चर रन करता है। इट इज इंपॉर्टेंट इन ए सिचुएशन वेयर अ स्टेटमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस। याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर वहां आता है जहां हमने लाजमी तौर पे एक दफा कम से कम स्टेटमेंट्स को डिस्प्ले करवाना हो। सो ये लूपिंग कंस्ट्रक्ट वाहद लूपिंग कंस्ट्रक्ट है जब अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो भी जाए स्टिल इसने एक दफा लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट करना होता है और इसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो स्क्रीन के ऊपर हमें एक दफा एटलीस्ट लाजमी तौर पे डिस्प्ले होती हैं। मेन थिंग इज कंडीशन इन डू वाइल लूप दैट एंड्स विद सेमीकोलन। याद रखिएगा, इसके अंदर सबसे अहम चीज जो है वो ये स्ट्रक्चर वाइल की कंडीशन के ऊपर खत्म होता है और वाइल की स्टेटमेंट सेमीकोलन के ऊपर खत्म होती है। अगर हम वाइल और डू वाइल लूप की बात करें कि दोनों में क्या फर्क है, वाइल लूप के एंड के ऊपर कभी भी सेमीकोलन नहीं आएगा, जबकि डू वाइल लूप में वाइल कंडीशन के एंड पे सेमीकोलन आता है। इसमें याद रखिएगा कि अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाते तो वहां पे सिंटैक्स एरर जनरेट होता है। एरर occurs when the semicolon is not placed at the end of the condition। अगर हम कंडीशन के एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो वहां पे लाजमी तौर पे सिंटैक्स एरर आएगा। अब हम बात करते हैं इसके फ्लो चार्ट की और वहीं से हम इसका जनरल सिंटैक्स भी देखेंगे। फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, पहले लूप बॉडी लिखी जाती है और उसके बाद कंडीशन इंप्लीमेंट की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम लूप बॉडी में वापस चले जाएंगे और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। अब हम इसके जनरल सिंटैक्स की बात करते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है डू, उसके बाद स्टेटमेंट्स, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद होती हैं और उसके बाद एंड में लिखी जाती है व्हाइल कंडीशन और कंडीशन के एंड पे लाजमी तौर पे सेमीकोलन लिखा जाएगा। अगर आप सेमीकोलन नहीं लिखेंगे तो वहां पे याद रखिएगा एरर जनरेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं डू वाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट करती है। सो हम इसकी वर्किंग के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले लूप के अंदर जो हमने ऊपर बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर डू स्ट्रक्चर लिखा होता है, जैसे अभी हमने जनरल सिंटैक्स में देखा, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। इसमें हमेशा याद रखिएगा हमने सिंपली स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं और वही स्टेटमेंट्स रन होके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती हैं। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स इन द लूप बॉडी द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड। पहले स्टेटमेंट्स जो डू स्ट्रक्चर के अंदर लिखी जाती हैं वो रन करती हैं और उसके बाद कंडीशन ने इवैल्यूएट होना होता है। इफ इट इज ट्रू द कंट्रोल अगेन एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट ऑल द स्टेटमेंट्स इन अ सीक्वेंस इन द बॉडी अगेन। याद रखिएगा, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके बाद हम दोबारा डू स्ट्रक्चर के अंदर चले जाएंगे और वहां पे जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करेंगी और उसके बाद फिर हम दोबारा कंडीशन जो वाइल एंड पे लिखा है उसकी तरफ दोबारा आ जाएंगे। ये प्रोसेस हर दफा रिपीट होगा टिल द लास्ट कंडीशन कम्स। जब आखिरी कंडीशन आ जाएगी और उसके बाद कंट्रोल वहां पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल टर्मिनेट हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। The process continues as long as the condition remains true। तब तक प्रोसेस ने रिपीट होते रहना है जब तक आखिरी कंडीशन वो नहीं आ जाती या वो स्टेटमेंट जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं वो स्टेटमेंट नहीं आ जाती, तब तक लूप रिपीट होती रहती है। The loop terminates when the condition becomes false। जब भी कंडीशन फॉल्स होगी अब हम दोबारा डू की तरफ नहीं जाएंगे, अब हम वहीं से जहां पे कंडीशन फॉल्स होगी वहीं से रिटर्न हो जाएंगे और प्रोग्राम को क्विट करके बाहर आ जाएंगे।
This loop is executed at least once even if the condition is false in the beginning. अगर कंडीशन false हो भी जाती है, देखिए ना कंडीशन जो है वो do स्ट्रक्चर के बाद में लिखी गई है। अगर आप जनरल सिंटैक्स को दोबारा देखें जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो उसमें do स्ट्रक्चर पहले लिखा है, उसके बाद while स्ट्रक्चर लिखा है। सो do स्ट्रक्चर ने रन करना ही है, चाहे कंडीशन ट्रू है चाहे कंडीशन false। कंडीशन तो चेक बाद में होनी है, तो do के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो रन करेंगी इन अ सीक्वेंस, और उसके बाद हम while से अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वापस डू में चले जाएंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वहीं से क्विट करके हम लूप से बाहर आ जाएंगे। इसके एक जनरल एग्जांपल करते हैं और उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद अगली लाइन में हमने लिखा वाइड मेन, उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया विद द नेम ऑफ n को वैल्यू असाइन कर दी 1। अब हम यहां पे डू स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं। हमने लिखा डू और उसके अंदर लिखा printf पाकिस्तान \n। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा किया, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर n++ यूज किया। नेक्स्ट हम यहां पे while कंडीशन लगाते हैं, while n is less than or equal 5, एंड पे सेमीकोलन लगाना ना भूलिएगा, अगर आप सेमीकोलन मिस कर देते हैं सिंटैक्स एरर जनरेट हो जाएगा। अब उसके बाद गेट ch, हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो पहली दफा कंडीशन ट्रू होती या फॉल्स होती, एक दफा पाकिस्तान जरूर लिखा जाना था। अब अगर कंडीशन ट्रू है जैसे कि है, तो उसके नतीजे में हम वापस डू की तरफ चले जाएंगे और ये प्रोसेस 5 दफा रिपीट होगा और हमारे पास स्क्रीन के ऊपर 5 दफा पाकिस्तान लिखा जाएगा। जब n की वैल्यू 6 हो जाएगी तो while की कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, हम प्रोग्राम से क्विट करके बाहर आ जाएंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी चीज जिसकी आपको समझ नहीं आई और आप इस हवाले से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर ईमेल के जरिए से मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।